नमस्कार, मैं आलोक सिंह एक बार फिर आप सभी को श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं मैं इस चैनल पे। ठीक, मैं आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जीके डेट वाइज, मतलब कि ईयर वाइज कौन सा अवार्ड कब दिया गया है, किस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट अवार्ड लेकर आया हूँ। ये नहीं कि कुछ छोटे छोटे अवार्ड्स जो सभी को पता चलता है, नहीं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जामों में, एंट्रेंस एग्जामों में, सभी एंट्रेंस एग्जामों में। ठीक ना, या चाहे कोई भी वनडे एग्जाम भी हो, ठीक ना, ग्रुप डी लेवल का, ग्रुप सी लेवल का भी एग्जाम हो, उसमें जीके ये पूछा जाता है। ठीक ना, चाहे आप एयू का तैयारी करते हैं, चाहे सीएचएस का, चाहे बीएचयू का, चाहे डीयू का, कुछ भी का, जो भी एंट्रेंस स्कूल का तैयारी करते हैं, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का तैयारी करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीके पर्सन में। ठीक ना, जो जीके का क्षेत्र होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ड कब दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। कौन सा पुरस्कार कब से शुरू हुआ। ठीक, इसके साथ हम लोग याद करने का भी तरीका उठाएंगे। जैसे कि सबसे पहले पुरस्कार हम डेट वाइज, ईयर वाइज निकाले हुए हैं, ये नहीं कि इधर उधर। 1901 में, मतलब कि नोबेल पुरस्कार जब शुरू हुआ था वो 1901 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था। ये कौन, किन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू जो किया गया था, अल्डोफ नोबेल जो थे, एक अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्हीं के नाम पर ये शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल का जो निधन हो गया था 1896 में निधन हो गया था। ठीक है ना, इनका फेमस इसलिए हुए थे, ये फेमस इसलिए हुए थे कि एक स्वीडन के व्यक्ति थे। सबसे पहले तो स्वीडन के व्यक्ति थे, एक केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। क्या थे? केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये फेमस इसलिए हुआ था कि इन्हें के मतलब कि ये हुए थे कि ये सबसे पहले डायनामाइट का जो है इन्वेंशन कर दिया था। डायनामाइट, ठीक ना, बम। ठीक ना, इन्हीं के नाम पर आज तक हम लोग नोबेल पुरस्कार देते हैं। और ये जानते हैं किस किस क्षेत्र में देते हैं हम लोग? ये क्षेत्र जो होता है साइंस के क्षेत्र में तो देते ही हैं। फिजिक्स में जो अच्छा काम करता है उस साल, मतलब जैसे 2021 में जो फिजिक्स में सबसे अच्छा काम करेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा फिजिक्स क्षेत्र में, उसको दिया जाएगा। केमिस्ट्री में जो काम करेगा, फिजियोलॉजी में जो काम करेगा, ठीक ना, या मेडिसिन में जो काम करेगा, किसमें? मेडिसिन में। ये सब जो काम करेंगे, इस फिजिक्स हो गया, भौतिकी क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, लिटरेचर में या शांति में, इस सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, याद करने का भी तरीका होना चाहिए। खेल में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। साहित्य सब में से दिया जाता है। ठीक ना, पीस, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिल चुका है। लिटरेचर में हम लोग भारत के मिल चुका है गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, सबसे पहले भारतीय को। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल गया था। गीतांजलि लिखे हुए थे 1913 में। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि लिखे हुए थे। क्यों? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किसमें मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक ना, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1901 में क्या शुरुआत हुआ था? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? 1901 से। जो अल्फ्रेड नोबेल थे कब मर गए थे? 1896 में मर गए थे। ठीक ना, ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। एक इंजीनियर भी थे, केमिस्ट भी थे, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक ना, उद्योगपति भी थे। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुलित्जर पुरस्कार, क्या? पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, जो पुलित्जर पुरस्कार जो है, एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है न्यूज़पेपर, जो सबसे अच्छा काम न्यूज़पेपर में करता है, उसको हम लोग पुलित्जर पुरस्कार उसमें देते हैं। लिटरेरी में, मतलब कि न्यूज़पेपर जो जर्नलिज्म होते हैं ना, जितना भी जर्नलिज्म होता है उस सबको हम लोग पुलित्जर पुरस्कार देते हैं। या म्यूजिकल कंपोजिशन या म्यूजिक के क्षेत्र में हो तो उसको हम लोग पुलित्जर पुरस्कार देते हैं। ठीक ना, या लिटरेरी अचीवमेंट, यानी लिटरेरी मतलब कि जो हम लोग साहित्यिक जो अचीवमेंट प्राप्त होता है उन क्षेत्र में देता है। मतलब कि ये कौन देता है? सबसे पहली बात कि पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। 1970 में पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। एक्सीलेंस किस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता किस में होना चाहिए? जर्नलिज्म में होना चाहिए। किसमें? न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में होना चाहिए, लिटरेरी अचीवमेंट में होना चाहिए, म्यूजिकल कंपोजिशन में होना चाहिए। और दिया किसके द्वारा जाता है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। क्या? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है ना, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑस्कर अवार्ड, क्या? ऑस्कर अवार्ड हम लोग सुनते हैं फिल्म के क्षेत्र में, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोलते हैं फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? ठीक ना, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ऑस्कर अवार्ड। क्या ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? 1929 में। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत हुआ था 1929 में, 1929 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पॉपुलरली नॉन फॉर, मतलब सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला किस चीज़ में दिया जाता है? पॉपुलरली नॉन फॉर द एज द ऑस्कर अवार्ड फॉर द आर्टिस्ट। जो कलाकार हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में, मेरिट इन फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, उनको ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना जाता है, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, उस सभी को पूरा वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज है उसमें चुना जाता है। दे आर रिगार्डेड द मोस्ट फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मनोरंजन की इंडस्ट्री में, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब कि रिवार्ड जो है यही है। कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड है। इसका शुरुआत आप लोग जानते हैं 1929 में हुआ था, 16 मई से शुरुआत हो, मतलब 16 मई को इसका स्थापना हुआ था। 16 मई 1929 से इसका शुरुआत हो गया था। किसका? ऑस्कर अवार्ड का। ठीक, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से चालू हुआ है, बहुत सारे वो जनों को नहीं पता होता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुआ था? 1929 से शुरू हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कलिंग पुरस्कार। क्या? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस चीज़ में देता है? देखिए, कलिंग पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है। कब से? हम लोग का जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद से दिया जा रहा है, 1952 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है पॉपुलर साइंस के क्षेत्र में। इसमें विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा काम करेगा कोई भी विज्ञान में, वो विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग देते हैं इसको। किस चीज़ में? विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग इसको देते हैं। किसको? कलिंग पुरस्कार को। कलिंग पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। ये क्रिएट किया गया था 1952 में, आप लोगों को पता है। देखिए, इसमें जो है हमारे भारत के उड़ीसा के जो पहले सीएम थे बिरजू पटनायक, इसके पहले जो अभी नवीन पटनायक के जो पिताजी थे, ठीक है ना, बिरजू पटनायक, वो उसमें क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं। क्या करते हैं? बिरजू पटनायक के द्वारा डोनेट जाता है। किस में जाता है? कलिंग पुरस्कार में, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आज उड़ीसा बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर रहा है सभी चीज़ों में। ठीक है ना। किनका देन है? नवीन पटनायक, यानी बिरजू पटनायक का ही देन था। आज नवीन पटनायक है, उनके लड़का जो है नवीन पटनायक आज सीएम है उड़ीसा के। ठीक, तो क्या होता है? कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया, कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया, इसमें जाता है उनका पैसा। किसका जाता है? बिरजू पटनायक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फ्रॉम बिरजू पटनायक। फॉलोइंग डोनेशन आर द फाउंडर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया। बिरजू पटनायक ही थे जो कलिंग पुरस्कार का फाउंडर भी है ना। कौन थे? बिरजू पटनायक। कौन थे? बिरजू पटनायक, इसका फाउंडर भी है। कब से चालू हुआ है? 1952 से। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। आप लोग कहेंगे कि भारत रत्न सबसे शुरू में क्यों नहीं बताया? तो बोले कि नहीं, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि मैं ईयर वाइज इसको सेटअप किया हूँ, ईयर वाइज इसको लिखा हूँ, ईयर वाइज इसको सभी पर ग्रहण चिंतन किया हूँ, मतलब कि लिखा हूँ अच्छा से समझाने वश। भारत रत्न कब से? भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 1954 से शुरू हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। ठीक ना। ये जो है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च, ये जो भारतीय गणराज्य का जो है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये 2 जनवरी 1954 का आयोजित हुआ है। इस बार इस पुरस्कार के दौर में व्यवसाय स्थित सभी क्षेत्र में होता है। व्यवसाय स्थिति या लिंग के भेद के बिना, मतलब आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप कोई भी, अब कितना बड़ा धनीवान भी हो या कोई भी आप औरत हो मर्द हो, कुछ भी हो, इसका कोई भी इसमें भेद नहीं होता है। ठीक ना। इसको दिया जाता है इस असाधारण सेवा उच्चतम आदेश प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। समझ में? क्या कि भारत रत्न जो है कोई भी भेदभाव के नहीं, किसी को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। कोई भी, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो चाहे कितना छोटा व्यक्ति हो, आपको भारत रत्न मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब भारत, मतलब देश के मोटो पर काम किए हो, अच्छे काम किए हो, सब समझ में आया। उच्चतम आदेश के प्रदर्शन के सम्मानित किए हो, समझ में आया, कोई आदेश का पालन किए हो अच्छा से। तो सबसे पहले फर्स्ट अवार्डेड किनको हुआ था? सबसे पहले हुए थे अवार्डेड 1954 में। 1954 में कौन कौन अवार्डित हुए थे? इसमें भारत रत्न में बहुत जनों का नाम हो जाता है, 3-3 जन 4-4 जन का नाम आ जाता है भारत रत्न में। तो 1954 में 3 जन नामांकित हुए थे भारत रत्न में। कौन थे? एक थे सी राजागोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक नहीं, सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, उसके बाद सीवी रमन। कौन? सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। 3 जन थे, सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 3 जन का नाम अवार्डित हुआ था। किसमें? भारत रत्न में। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में शुरुआत हुआ था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 1954 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1954 में शुरू हुआ था। इस किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है भारत का प्रमुख फिल्म पुरस्कार का समारोह है। ये भारत के सबसे प्रमुख फिल्म समारोह है। ये किस कहाँ पे होता है? भारत सरकार में भारतीय पैरनामे पर 1973 में भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रसारित किया गया। 1973 में जो है इसको 1973 से देना चालू हो गया था, जब इसका गठन हो गया था 1954 में ही, ठीक है ना। ये दिया जाता है भारतीय फिल्म पुरस्कार, मतलब भारत का फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है। भारतीय फिल्म पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1954 से। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। किस लिए हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है एक साहित्यिक सम्मान के लिए होता है, एक लिटरेचर, मतलब एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्यिक पुरस्कार, ठीक ना। ये कब से मतलब 24 प्रमुख भाषाओं का, मतलब कि 22, सबसे पहली बात कि इसमें 22 भाषाओं में दिया जाता है जो साहित्य में हो। 22 ठो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़। +2 में कौन कौन आता है? इंग्लिश, और जो 8वीं अनुसूची में हम लोग 22 भाषा को सम्मिलित किए हुए हैं, तो उसमें 22 भाषा। +2 कौन कौन आ जाएगा? इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है ना, जो कि बिहारी अभी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ठीक ना। इंग्लिश और राजस्थानी भी लिख सकते हैं उसमें। क्या चीज़? ये लिटरेरी के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यिक योग्यता के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ में आया? इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसमें दिया जाता है? देखिए, अब सुने भी होंगे कि अभी रवीश कुमार को मिला था, उस पर बहुत सारा चर्चा भी हुआ था। रेमन मैग्सेस अवार्ड उनको मिला था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। इसमें ईमानदारी, लोगों को साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक, मतलब कि ईमानदारी के क्षेत्र में दिया जाता है, और लोगों के भीतर जो है बहुत साहस भरने की क्षमता को और व्यवहार के बारे में जो अच्छा काम करता है उसको हम लोग देते हैं रेमन मैग्सेस अवार्ड, ठीक ना। मतलब आदर्शवाद के काम पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना, इसलिए रेमन मैग्सेस अवार्ड हम लोग देते हैं, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 1958 से चालू हुआ था। ये विज्ञान, मतलब साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकल जो सबसे अच्छा काम करता है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिक के। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान, मतलब कि क्या होता है कि सबसे पहली बात कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा रिसर्चर होता है उन सबको भी दिया, जो रिसर्च करते रहते हैं, ठीक ना, कुछ नया खोजते हैं उन लोगों को, चाहे आप बायोलॉजी में खोजें, चाहे केमिस्ट्री में खोजें, चाहे फिजिक्स में खोजें, इस सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। या चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी मिल सकता है, लेकिन कुछ नया आप अनुसंधान, मतलब कि कुछ नया खोजे, क्या नया खोजे। अब चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग हो, उल्लेखनीय, मतलब कि व्यवहारिक भी है ना, आप इन्वायरमेंटल क्षेत्र में भी है ना, मतलब कि पर्यावरण के भी कुछ विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये मिल सकता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1958 में। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1961 में जब शुरुआत हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार का। मैं ईयर वाइज सेटअप किया हूँ, याद करने के लिए आसान होगा। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखिएगा पीडीएफ के लिए, उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भी इंडियन लेट, मतलब कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ के ऑथर देयर आउट, मतलब कि लिटरेचर में जो है, साहित्य में जो है, उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन, सहयोग होना चाहिए, तभी जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब आप साहित्य में बहुत अच्छा मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाएगा। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मतलब कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सहयोग देना होगा, ठीक ना, तभी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जाएगा, ठीक। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्जुन पुरस्कार, क्या? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है?
मेनली ये खेल के क्षेत्र में जाता है, किस में जाता है, खेल के क्षेत्र में। तीरंदाजी देखिए, और जब ये फिल्म मतलब कि हम लोग अर्जुन की बात करते हैं तो तीर धनुष का कमान बात आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बात आ जाता है। तो क्या होता है, मैक्सिमम ये जो है अर्जुन जो है खेल खेल और खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब कि जो खेल में और खेल में जो सबसे अच्छा काम करता है उसको हम लोग अर्जुन पुरस्कार देते हैं। जो भारत गणराज्य का ये खेल सम्मान पुरस्कार है, जो भारत जो राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका सबसे सर्वोच्च खेल मतलब खेल पुरस्कार यही है, अर्जुन पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 1961 में। इसका शुरुआत हुआ था अर्जुन पुरस्कार का 1961 में। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1969 में जो है रोम मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। मैन बुकर पुरस्कार कब से चालू किया गया था, 1969 से। ये बुकर पुरस्कार उसको देते हैं जिसे पहले फिक्शन और मैन बुकर पुरस्कार के लिए बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। एक साहित्यिक पुरस्कार है, ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य मतलब लिटरेरी के क्षेत्र में ही ये भी दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार ये भी एक साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। जैसे कि उपन्यास, जो जो अंग्रेजी में हर साल जो अंग्रेजी में लिखे गए सर्वोच्च उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम का आयरलैंड का प्रकाशित होता है, जो अंग्रेजी में बहुत बढ़िया उपन्यास लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उनको ये मैन बुकर पुरस्कार हम लोग देते हैं, मतलब दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, यूके के द्वारा। किसके द्वारा, यूके के द्वारा, यूके के द्वारा ये दिया जाता है। और आयरलैंड में या आयरलैंड में जो प्रकाशित होता है, यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड में प्रकाशित होता है, उसको हम लोग देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो में बना चुका हूँ कि दादा साहेब फाल्के क्या चीज़ किए थे, क्या चीज़ का स्थापना किए थे। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का उन्होंने स्थापना किया था, दादा साहेब फाल्के ने, ठीक ना। ये पुरस्कार दिया जाए, ये पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में देते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का हम लोग देते हैं। कब कब देते हैं, 1969 से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, सबसे पहली बार देखेंगे कि सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जब दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। पहले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चालू हुआ था 1969 के बाद, मतलब 1969 से। अब दादा साहेब फाल्के जो है सिनेमा का जो इन्वेंशन किया था, सिनेमा इन्होंने स्थापित किया था। तो सबसे पहला जो है देविका रानी को मिला था, किसको मिला था, देविका रानी को मिला था सबसे पहला पुरस्कार, ठीक है ना। और अभी जो है रिसेंट में मिला है अमिताभ बच्चन को, किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को 2018 करीब में, 2018 करीब में। और ये मिला है देविका रानी को। सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था, फर्स्ट विनर जो थी देविका रानी थी, उनको मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है कि ये शिक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो कब से शुरू हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1985 से। 1985 से ये हम लोग जो है जो गुरुद्रोणाचार्य के रूप जब पढ़ते हैं कुछ कहानी है, तो उसमें हम लोग महाभारत जो महाकाव्य है, महाभारत, उसमें ये बताया कि हम द्रोण के बारे में, यानी द्रोणाचार्य के बारे में। क्या हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जिसे आधिकारिक तौर पर खेल या खेलों के उत्कृष्ट कोच, मतलब कि खेल या खेल के जो कोच होते हैं, शिक्षण करते हैं शिक्षक, उसके बारे में बताते हैं, वही उन्हीं को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। तो जो खेल के कोचिंग सम्मान में पुरस्कार का नाम द्रोण नाम पर रखा गया था। द्रोण मतलब जिसे अक्सर द्रोणाचार्य कहा जाता है। जो भारतीय गणराज्य के खेल कोचिंग, भारतीय जो है खेल कोचिंग के जो पुरस्कार के नाम पर द्रोण रखा गया, जिसे हम अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के रूप में जाना जाता है। जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत से का एक पात्र है, महाभारत में एक पात्र है गुरु द्रोणाचार्य का, ठीक ना। उन्हीं के नाम पर हम लोग रख दिए हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था, 1985 से। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, क्या, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है 1991 से शुरुआत हुआ था। अब सरस्वती सम्मान पुरस्कार में क्या होता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार में ये होता है कि भारत के संविधान के अनुसूची 8 में भारत के 22 भाषाओं को किसी से उत्कृष्ट गद्य या काव्य के साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार दिया गया है। मतलब कि जो गद्य पद होता है ना, लिटरेरी जो हम लोग लिखित होता है, लेखनी होता है ना, गद्य पद, ठीक है ना, उसके क्षेत्र में दिया था। जो भारत के 8वीं अनुसूची है, भारत के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है,
कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को लिया गया है। कितना लिया गया है? 22 भाषाओं को लिया गया है। इसी के क्षेत्र में हम लोग देते हैं, क्या किया जाता है कि ये सरस्वती सम्मान भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत के 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। यह एक भारतीय ज्ञान की देवी, भारतीय ज्ञान की देवी हम लोग जानते हैं, ज्ञान की देवी किसको बोलते हैं? सरस्वती माता को। बसंत पंचमी इन्हीं के नाम पर मनाते हैं, नाम पर रखा गया है और इसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में माना जाता है। जो है भारत के सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है पूछ दिया जाएगा कौन सा है, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार है भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। ठीक, ये कब से शुरू हुआ था? 1991 से शुरू हुआ था। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यास सम्मान पुरस्कार क्या होता है? देखिए इस पर थोड़ा सा टिपिकल टाइप हो गया। व्यास सम्मान पुरस्कार कुछ जो है कोई लोग बताते हैं, मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं 1991 से चालू होता है, कोई बहुत सारे लोग बताते हैं 1992 से। ज़्यादातर 1992 भी देता है कहीं पे, कहीं 1991 भी देता है। ठीक ना, इससे कोई घबराने की चिंता नहीं है। जो व्यास सम्मान पुरस्कार है, व्यास सम्मान पुरस्कार, ये 1991-92 में शुरुआत हुआ था इसका, व्यास सम्मान पुरस्कार का। व्यास सम्मान भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये भी एक साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेरी के क्षेत्र में ही दिया जाता है। लिटरेचर के क्षेत्र मतलब कि जो लिटरेरी के क्षेत्र में उसको हम व्यास सम्मान पुरस्कार देते हैं। ये पहली बार 1991, देखिए यहाँ पर लिखा है पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था, लेकिन कभी कहीं गूगल पे, कभी विकिपीडिया पे 1992 भी दिखा रहा है। मैं इस पर चेक किया तो मैं सोचा कि इसको 1991-92 दोनों लिखूंगा। तो 1991 में प्रदान किया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन, देखिए के बिरला फाउंडेशन है ना, बिरला फाउंडेशन, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। और इसमें 4 लाख रुपीज़, कितना रुपीज़ दिया गया था? 4 लाख रुपीज़ 2019 तक नगद भुगतान शामिल है। 2019 में 4 लाख रुपीज़ तक दिया गया था। क्या चीज़ में? व्यास सम्मान पुरस्कार में 1991-92 में शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? के फाउंडेशन। क्या? के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्या चीज़ के क्षेत्र में? लिटरेरी के क्षेत्र में। ठीक, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया था। पुरस्कार के लिए पत्र होने के लिए साहित्यकार हिंदी भाषा में होना चाहिए। जो हिंदी भाषा में जो लिखेगा साहित्य उसी को मिलेगा, लेकिन वो कितना वर्ष तक? पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ हो, वो पिछले 10 साल तक वो काम किया हो हिंदी भाषा को लेकर, उसी को मिलेगा व्यास सम्मान पुरस्कार। उसको पिछले 10 साल का जीवनी उठाया जाएगा कि आप क्या क्या लिखे हैं 10 साल में, उसी के बाद उनको मिलेगा, क्या मिलेगा? व्यास सम्मान पुरस्कार। शुरुआत कब हुआ था? 1991-92 में। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सभी लोग जानते हैं, सबसे सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1992 में। सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। किस लिए मिला था? चेस में। किस लिए? वो खेले हुए थे शतरंज, तो उनको सबसे अच्छा गेम खेले हुए थे, बहुत अच्छा गेम खेले हुए थे, इसलिए उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों के राजीव गांधी रत्न पुरस्कार के रूप में चुना जाता है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये भारत के जो फ्री कंट्री का है, जो सबसे सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, यही है जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, आप लोग जानते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको मौत हो गया बम ब्लास्ट में, ये जब वो प्रधानमंत्री कब से कब थे? 1984 से 1989 के बीच में। उसके बाद ये खेल रत्न पुरस्कार देने का चालू किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सब भारत का सबसे सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट वन है 1995 में। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार का आयोजन हुआ। 1995 से, क्या 1995 से गांधी शांति पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में, मतलब उनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग देते हैं। ये मोहनदास गांधी की मतलब कि शुरुआत जब कब किया गया था? जब उनकी 125वीं जयंती थी, मतलब 2 अक्टूबर 1995 को ये शुरुआत की गई थी। उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तभी ये शुरुआत किया गया था। ठीक ना। 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। यानी गांधी जी का 125वीं जयंती मनाया गया, तो उन्हीं के अवसर पर हम लोग गांधी शांति पुरस्कार देना शुरुआत किए थे। कब दिए थे? 1995 में, उनकी 125वीं जयंती थी। ठीक ना। इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन बिल्कुल ना दबाना भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।